नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर जो देश भर में गतिविधियां चल रही है। हम एक के बाद एक आपको अपडेट बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। तभी तो देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान कोविड-19 स्थिति को देखते हुए हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। वर्तमान परिस्थितियां परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं है। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। अपने अन्य ट्वीट में मंत्री ने लिखा कि प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12वीं की परीक्षाएं मई के अंत तक आयोजित की जाएंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं जून में होगी। हम स्वास्थ्य की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इन परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तारीखों की घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 63,294 नए मामले सामने आए हैं और 349 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के कोरोना मामलों की बात करें तो मुंबई में कुल 9,986 नए केस सामने आए हैं। ठाणे जिले में 19,953, पुणे जिले में 14,653, कोल्हापुर में 1,036, नासिक जिले में 8,146, औरंगाबाद जिले की बात कर ली जाए तो 3,015, लातूर में 4,981, अकोला में 1,376, जबकि नागपुर की बात कर ली जाए तो 10,134 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। और महाराष्ट्र के लिए ये बहुत ही भयावह आंकड़े हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री बुधवार को मंत्री समूह की बैठक करेंगे। बैठक के दौरान लॉकडाउन के लिए निर्णय लिया जाएगा। बीते रविवार को ही बैठक में टास्क फोर्स ने राज्य में कोरोना का चेन ब्रेक करने के लिए 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी। बैठक में कोरोना को लेकर की जा रही उपाय योजना पर भी चर्चा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से भी इस विषय पर चर्चा की है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के बारे में निर्णय लेने का फैसला बुधवार को मंत्री समूह की बैठक में लेने का निर्णय लिया है। तो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य में 8 दिन का लॉकडाउन लगाए जाने के पक्ष में हैं। इस संबंध में बुधवार को मंत्री समूह की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना का चेन तोड़ने के लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। टोपे ने कहा कि टास्क फोर्स की बैठक में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर आदि के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। राज्य सरकार कोरोना की मृत्यु दर कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर मुंबई में आने वाले 5 से 6 हफ्ते में 3 बड़े अस्पताल स्थापित करने का फैसला किया है। शहर के बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने बताया कि इनमें से हर एक अस्पताल में 200 आईसीयू की क्षमता होगी और 70% बेड्स में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन अस्पतालों को शहर के 3 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। इससे निपटने के लिए बीएमसी अब 5 स्टार होटल के 600 कमरे अपने अधीन में लेने वाली है। इन कमरों में उन मरीजों को रखा जाएगा जो उपचार के 10 दिन बाद भी पॉजिटिव हैं। इन मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी प्राइवेट अस्पतालों की होगी। मुंबई के बढ़ते केसों में अस्पतालों में बेड्स की स्थिति, टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में देरी, मरीजों के तुरंत इलाज और
कंटेनमेंट जोन के मुद्दों पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने ऑनलाइन मीटिंग की है। इसमें बीएमसी के आला अफसर और कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य भी उपस्थित थे। बैठक के बाद टास्क फोर्स के सदस्य और कोविड बेड प्रबंधन के समन्वयक डॉक्टर गौतम भंसाली ने बताया कि इन मरीजों को अस्पताल के रेट के अनुसार बिल का भुगतान करना होगा, जिसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। वह देश भर में एक बार फिर से कोरोना कोहराम मचा रहा है और इसका सबसे ज्यादा मामला महाराष्ट्र से सामने आ रहा है। सबसे ज्यादा आर्थिक राजधानी मुंबई से इस वक्त जो मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, बावजूद भी लग रहा है कि मुंबई वासी कोरोना संक्रमण को गंभीर रूप से नहीं ले रहे और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। बृहन मुंबई नगरपालिका की ओर से जारी कुछ आंकड़ों से पता चला है कि मुंबई में पिछले साल 20 अप्रैल से लेकर अब तक मास्क न पहनने पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 25,53,546 लोगों को जुर्माना वसूला गया है, जिससे बीएमसी के पास 51.46 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है। तो मुंबई सहित राज्य में कोरोना की स्थिति भयावह है और कल गुड़ी पड़वा और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन भी है। ऐसे में मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से अपील की है कि वह घर पर ही इन दोनों त्योहारों को मनाएं। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि अगर आप कोरोना को रोकना चाहते हैं तो एकमात्र समाधान भीड़ ही नहीं है, बल्कि दूसरों के संपर्क में भी लोगों को नहीं आना है। कल गुड़ी पड़वा और पूर्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन है, इसलिए इन दोनों त्योहारों को घर पर मनाएं। किशोरी पेडनेकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से यह अपील की है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा की गई राष्ट्रीय सेवा को याद करते हुए हम घर पर ही रहेंगे और देश की सेवा करेंगे। यह एक वास्तविक शुभकामना होगी। तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर अपील मेयर किशोरी पेडनेकर ने अपील की है कि आप सब लोग घर पर ही रहकर उन्हें याद करें। आगे बढ़ते हैं। चंद्रपुर के स्वास्थ्य सुविधा में बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। वन अकादमी से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 75 साल के कोरोना मरीज को बेड उपलब्ध न होने के चलते उसे फुटपाथ पर सुलाया गया और वहीं उनका इलाज भी किया जा रहा है। चंद्रपुर की ये तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोरोना मरीज है, फिलहाल फुटपाथ पर सुलाकर उसका इलाज किया गया। परसों के दिन पॉजिटिव हुए 12 बजे के आसपास। फिर एक दिन घर पे ही रखे, क्योंकि जीएमसी वालों का कहना था कि हमारे पास बेड नहीं है तो घर पे ही रखो आप। तो हमने पूरा नाइट इनको अलग रूम में घर पे ही रखा। फिर दूसरे दिन 12 बजे के आसपास इनको एम्बुलेंस लेने के लिए आई घर पे। फिर इनको यहाँ यहीं पे इसी जगह पे लेके आए और एक दिन कल के दिन पूरा इनको यहीं पे रखे। फिर इनको आज सवेरे 8:30-9 बजे के करीब इनको गवर्नमेंट में लेके गए जीएमसी में। फिर वहाँ पे भी उनको कुछ मतलब एम्बुलेंस में ही रखा गया। 1 बजे के आसपास 1 बजे के करीब एम्बुलेंस वहीं पे थी गवर्नमेंट के पास। फिर वहाँ से इधर लेके आए 1 बजे, 1 से 1:30 बजे के बीच यहाँ पे लेके आए वापस से, और 1:30 बजे तक यहीं पे। और इन सिस्टर लोगों का कहना है और डॉक्टर का कहना है कि हमारे पास बेड नहीं है, आप प्राइवेट में लेके जाओ। वहीं महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन के कारण लोकल ट्रेनों में यात्री गिरावट देखी गई है। शनिवार को मध्य और पश्चिम रेलवे पर करीब 8-9 लाख यात्रियों ने सफर किया, तो वहीं रविवार को यात्री संख्या 5-6 लाख के आसपास रही। रेलवे के सूत्रों की माने तो सोमवार से यात्रियों की संख्या में गिरावट आएगी। राज्य में संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखकर अब कई निजी दफ्तरों में अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आपको खबर दिखाएंगे। कोरोना के कारण वीकेंड लॉकडाउन के बाद चल रही लॉकडाउन की चर्चाओं के कारण मुंबई से बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। कणकवली रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में यात्री नजर आ रहे हैं। कणकवली में पहुंचने वाले यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि संदिग्धों को स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कराया जाएगा। इस प्रकार की भीड़ कोरोना की घटनाओं को बढ़ा सकती है। सभी पलायन करने वाले लोगों को समझदारी दिखाकर कोविड नियमों का पालन करना चाहिए।
तो कोरोना के कहर के बीच रायगढ़ बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया है। जिले में लगातार रोगियों की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। फिर भी बाजार में बहुत भीड़ नजर आ रही है। कई स्थानों पर सामाजिक दूरियों के साथ साथ कोरोना नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। सुबह से ही अलीबाग, सूधागढ़, महाड़पेड़, रोहा और जिले के अन्य तालुकाओं में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन का अभाव भी देखा गया है। राज्य में कोरोना का प्रकोप दिखाई नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एक दिन में 50,000 मरीज सामने आए हैं। रायगढ़ जिले में भी कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। रायगढ़ जिले में हर दिन 1000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अगर हम देखें तो एक्टिव मरीज 7,500 है। इसके बावजूद भी लोग कोरोना की जो खबरदारी है, जो कुछ लेनी चाहिए वो लेते हुए दिखाई नहीं नज़र आ रहे हैं। आज अगर हम देखें तो वीकेंड लॉकडाउन को लेकर और महाराष्ट्र सरकार कभी भी सख्त लॉकडाउन कर सकती है, इस डर से लोग आज बाज़ार में बड़े पैमाने में आए हैं। सुबह से ही अगर हम देखें तो रायगढ़ ज़िले के अलीबाग, मुरुड, रोहा, पेन, सूधागढ़ और उरण, करजत हर तालुका में यहाँ पे ख़रीदारी के लिए लोग बड़े पैमाने में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। अगर हम देखें तो आज हम नागौर थाने में है। नागौर थाने में सुबह से यहाँ पे बड़ी भीड़ है। कौन से किसी भी प्रकार की सामाजिक अंतर यहाँ पे रखा नहीं जा रहा है और कोरोना नियमों की जो है धज्जियाँ उड़ाई नज़र आ रही है। प्रशासन का भी अभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। वहीं अकोला की अगर बात कर ली जाए तो वहां भी कोरोना के परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की 2 डॉक्टरों की केंद्रीय टीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंची। केंद्रीय डॉक्टरों की टीम ने कॉलेज का जायजा लेते हुए हॉस्पिटल में चल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में जानकारी भी ली। केंद्रीय टीम में दिल्ली के डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी और डॉक्टर महेश बाबू शामिल थे। केंद्रीय डॉक्टरों के विशेषज्ञों की टीम ने मेडिकल कॉलेज के परिसर में कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन प्लांट के साथ कोरोना लैब का भी जायजा लिया। कोरोना के केसेस में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते जिला कलेक्टर और वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ एक बैठक भी की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी के मुखिया शरद पवार की सफल सर्जरी हुई है। शरद पवार की लेप्रोस्कोपी की सफल सर्जरी मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में सोमवार को हुई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। पवार के गाल ब्लैडर में दिक्कत थी, यह जानकारी एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने दी है। इसके पहले शरद पवार 30 मार्च को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए थे। उस समय सर्जरी करके पित्ताशय की नली से पथरी निकाली गई थी। उस ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तक पवार डॉक्टरों की निगरानी में ही थे। उसके बाद 3 अप्रैल को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। पेट दर्द की शिकायत के बाद शरद पवार को ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो पूरे राज्य के साथ रायगढ़ जिले में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। रोहा तालुका में प्रसिद्ध हनुमान पहाड़ी के इलाके में बड़ी मात्रा में दवाइयां फेंकने का मामला सामने आया है। तालाबंदी का फायदा उठाते हुए घाटी में बड़ी मात्रा में दवाइयां डंप की गई है। नाराज लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। घाटी में गोलियां, स्लाइन, पाइप, ड्रग्स, विभिन्न टीके और विभिन्न दवाओं के स्टॉक को डंप किया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप में जब दवा की आपूर्ति में कमी है तो वहीं ऐसी स्थिति में टेम्पो में भरकर स्टॉक को कचरा समझकर फेंक दिया गया है। यह मामला चिकित्सा अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद तुरंत चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय ससाणे ने घटनास्थल का दौरा किया। और बात अमरावती की करेंगे, जहां पर लेहगांव से एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि एम्बुलेंस लेहगांव से मरीज अमोल ताते को अमरावती ले जा रही थी। उसी दौरान अचानक एम्बुलेंस में आग लग गई। तुरंत एम्बुलेंस में से मरीज को बाहर निकाला गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 2 महीना पहले मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस एम्बुलेंस को मरीजों की सेवा में समर्पित किया था।
वे गढ़चिरौली जिला के रामनटोला तहसील में 29 मार्च को पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान फायर नक्सल टिपागढ़ किशोर उर्फ गांगुलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के समय आरोपी घायल हो गया था। उसको पकड़ने में पुलिस सहायता केंद्र को सफलता मिली है। गढ़चिरौली पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगी। तो वहीं किशोर के खिलाफ 22 मुठभेड़, 8 हत्याएं, 6 आगजनी और 6 अन्य मामले भी शामिल हैं। बता दें कि घायल आरोपी को पुलिस ने नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया है। कोबरामेंडा के जंगल परिसर में नक्सलवादियों ने पुलिस की पार्टी पर हमला किया था। उस हमले में जो चकमक हुई थी, जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें हमको 5 नक्सल की डेड बॉडी मिली थी और हमको ऐसी माहिती मिली थी कि और भी कई नक्सल जख्मी हैं। और उस माहिती के आधार पे और बाकी इंटेलिजेंस के आधार पे हम वो परिसर कंटिन्यूस सर्च कर रहे थे। हमको ये पता चला कि जो नक्सल दलम है वो उनके जो जख्मी नक्सलवादी हैं उनको साथ ना ले जाते हुए उनको वहीं पर छोड़कर चले गए और वो अपने नक्सल समर्थकों की मदद से कहीं छुपे हुए हैं। 6 तारीख को हमको पता चला कि किशोर कावड़ो जो डीवीसी लेवल का उनका मेंबर है, लीडर है, वो कटेझरी गांव में कहीं छुपा हुआ है। कटेझरी की पोस्ट पार्टी ने जब गांव को सर्च किया तो एक घर में वो हमको मिला और उसके सीधे पैर में, दाहिने पैर में गोली की इंजरी थी और वो इंजरी में काफ़ी इन्फेक्शन, गैंग्रेनस इन्फेक्शन हो गया था। तो उसको हम उसी समय तुरंत गढ़चिरौली लेकर आए। गढ़चिरौली में उसका प्राथमिक उपचार किया गया। वहाँ से उसको नागपुर रेफ़र किया गया। नागपुर रेफ़र करने के बाद वहाँ उसके पैर पे शस्त्रक्रिया हुई और अभी डॉक्टर ने बताया है कि वो स्टेबल है। कोबरामेंडा के जंगल परिसर में। आगे बढ़ते हैं। खामगांव शहर में अंग्रेजी स्कूल SSDB से एक वीडियो सामने आया है, जहां रेलवे फोर्स में काम करने वाला जवान रंजन तेलंग अपने बच्चे का बोनाफाइड प्रमाण पत्र लेने के लिए स्कूल गए तो हेडमास्टर ने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया। SSDB अंग्रेजी स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल को फीस जमा नहीं करने पर छात्र के पिता को बोनाफाइड देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोरोना में कुछ ऑनलाइन स्कूल शुरू किए गए हैं, लेकिन बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण छात्र के पिता अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाए। वहीं मामले में SSDB के प्रधानाध्यापक से भी पूछा गया तो उन्होंने अपनी गलती मानी। मिसबिहेव हुआ नहीं। वो जो पेरेंट आया, जो हमारे पास बोला फोर्स से, उनको हम फ़ी पूछने के लिए बोला। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला था, फ़ी 1 रुपया भी भरने के लिए तैयार नहीं था। हम फ़ी पूछने के लिए उनको बताया था। सर, आपने उनको ऐसा कहा कि आप वर्षा गायकवाड़ के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, किसी के पास भी कंप्लेंट करोगे? नो, बोला नहीं था। बोला नहीं। सर, एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि आप वर्षा गायकवाड़ के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, पेपर के पास जाओ, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। क्या कहेंगे आप? वीडियो वायरल? हाँ जी। उसको मैं बात किया था जी। मैं उनको बात किया था, उनको मुझको धमकी दिया था। वो मैं वैसा करूँगा, ऐसा करूँगा। मैं बोला तुम करो, वैसा बोला था मैं। वहीं लातूर जिले के औसा निलंगा रोड पर गुटखा तस्करी करने वाला ट्रक पलट गया। यह ट्रक कर्नाटक राज्य से महाराष्ट्र के लातूर में जा रहा था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने माल को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लातूर की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक ट्रक पलट गया है। गुटखा तस्करी करने वाला ट्रक पलटा। फिलहाल पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और माल को जब्त कर लिया है। मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। तस्वीर लातूर की है, जहां पर गुटखा तस्करी करने वाला ट्रक अचानक पलट गया। तो देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने इन्वेस्टर्स की चिंता को भी बढ़ा दिया है। निवेशकों के इसी डर के चलते शेयर बाजार खुलते ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 813.07% की भारी गिरावट के साथ
48,778.25 के स्तर पर खुला। बता दें कि आज 386 शेयरों में तेजी आई है, तो वहीं 1181 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। साथ ही सेंसेक्स में 1520.1 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये 3.07% नीचे है। 48,071.22 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 456.95 अंक गिरकर यानी 14,377.90 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। और इसी के साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।